व्यवसाय अध्ययन विषय लेकर कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल ने आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रश्न बैंक बनाकर भेजा है। आपने उस प्रश्न बैंक की फोटोकॉपी करा ली होगी और आप उस प्रश्न बैंक से आपकी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। कई सारे विद्यार्थियों ने मुझे यह मैसेज करके कहा है कि व्यवसाय अध्ययन विषय की इकाई 9, 10 और 11 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल भेजें। तो विद्यार्थियों, मैंने आप सबके लिए व्यवसाय अध्ययन विषय कक्षा 11वीं के इकाई नंबर 9, 10 और 11 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल तैयार किए हैं। आइए जानते हैं क्या है इन इकाइयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई है? सन 1955 में हुई है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में हुई है। सिडबी का पूरा नाम क्या है? विद्यार्थियों, लघु व्यवसाय लघु उद्योग का जो आपका अध्याय है उसमें सिडबी का पूरा नाम दिया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। एक पारंपरिक लघु उद्योग का नाम लिखिए। बहुत सारे पारंपरिक लघु उद्योग है विद्यार्थियों। चमड़े के बैग बनाना, चमड़े के जूते बनाना और भी कई उद्योग हैं। घर से संचालित लघु उद्योग क्या कहलाते हैं? कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग कहलाते हैं। जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना कब हुई है? सन 1978 में हुई है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम कब लागू हुआ है? सन 2006 में लागू हुआ है। निर्माणी सूक्ष्म व्यवसाय उपक्रम में विनियोग की अधिकतम सीमा क्या है? 25 लाख रुपए है। निर्माणी लघु व्यवसाय उपक्रम में विनियोग की अधिकतम सीमा क्या है? 5 करोड़ रुपए है। माइक्रो सेवा उपक्रम में निवेश की अधिकतम सीमा क्या है? 10 लाख रुपए है। लघु व्यवसाय की समस्या नहीं है। विद्यार्थी का आपके ऑब्जेक्टिव पूछा है, उसमें लिखा है स्थानीय मांग लघु उद्योग की समस्या नहीं है। छोटे व्यवसाय क्या उत्पन्न करते हैं? छोटे व्यवसाय रोजगार उत्पन्न करते हैं। आइए विद्यार्थियों, इकाई 10 के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ता को वस्तुएं बेची जाती है, ये असत्य है। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। सुपर बाजार कम पूंजी से प्रारंभ किया जा सकता है, ये भी असत्य है। इसमें बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। फ्रेंचाइजी में अनुबंध आवश्यक है, ये सत्य कथन है। बहुसंख्यक दुकानें फुटकर व्यापारियों द्वारा खोली जाती है, ये असत्य कथन है। विभागीय भंडारों का उद्गम अमेरिका में हुआ, ये सत्य कथन है। रिक्त स्थान की पूर्ति का ऑब्जेक्टिव पूछा है इकाई नंबर 10 में। आंतरिक व्यापार देश की सीमाओं के अंदर होता है। माल को घर पहुंचाने की सुविधा प्रायः फुटकर व्यापारी देते हैं। व्यापारी प्रायः नगद क्रय उधार विक्रय करते। विद्यार्थियों, जो व्यापारी नगद क्रय करके उधार बेचते हैं वे थोक व्यापारी कहलाते हैं। व्यावसायिक मध्यस्थों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी फुटकर व्यापारी कहलाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज किसके हितों की रक्षा करता है? यह व्यापारियों के हितों की रक्षा करता है। आइए सही जोड़ी बनाते। विद्यार्थी, मैंने आपके इस वीडियो में जोड़ी का सही उत्तर लिखकर भेजा है। माल का संग्रह थोक व्यापारी करते हैं। व्यक्तिगत संपर्क फुटकर व्यापारी करते हैं। न लाभ न हानि सहकारी उपभोक्ता भंडार होता है। विशिष्ट सेवा के अधिकार का अनुबंध फ्रेंचाइजी कहलाता है और वस्तु के चुनाव की स्वतंत्रता सुपर बाजार में रहती है। आइए विद्यार्थियों, इकाई नंबर 11 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इकाई है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। देश की सीमाओं के बाहर व्यापार करना क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार कहलाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सी मुद्रा का उपयोग करते हैं? विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हैं। विदेशी विनिमय के माध्यम से मुद्रा जुटाई जाती है। राशिपातन की आशंका किस व्यापार में रहती है? विदेशी व्यापार में। विद्यार्थियों, राशिपातन का मतलब होता है एक धनी देश निर्धन देश में जाकर कम दामों पर वस्तुओं को बेचना प्रारंभ कर देता है। एफडीआई का पूरा नाम क्या है? विद्यार्थियों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी कहा गया है। एमईआईएस का पूरा नाम क्या है? एमईआईएस का पूरा नाम है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम। हिंदी में यदि बात की जाए तो भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना किस सन में हुई थी? सन 1945 में हुई है। तस्करी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख है। विद्यार्थियों, विदेशी व्यापार में तस्करी
की बहुत अधिक संभावना रहती है। जनक कंपनी के बारे में आपने पढ़ा होगा विद्यार्थियों। जनक कंपनी अपनी विदेश की क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है और जनक कंपनी अन्य देश में स्थापित कंपनी में 100% निवेश करती है। तो विद्यार्थियों, ये आपके 3 इकाई के ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, अपने कॉपी में नोट कर लें और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इन ऑब्जेक्टिव को एक बार आपकी किताब से भी आप टैली कर लें, अपने शिक्षक से एक बार टैली कर लें, जिससे कि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गलती की संभावना न रहे। मैंने ये सब ऑब्जेक्टिव पुस्तक की मदद से ही एकत्रित किए हैं, लेकिन फिर भी आप कंफर्म कर लें। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को बताएं, क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे जो इकाई शेष बच गई है उनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके उत्तर की, जिससे कि आपके पूरे प्रश्न बैंक की तैयारी हो सके। धन्यवाद।